सबसे बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का कि 4 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है, किसान वहां पहुंचे, समस्याओं को बताएं। कसाई के आगे बकरा बढ़ा दिया। जब से मैंने सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ। 1 महीने का 12 का बिल नहीं जा सकता 2000 रुपए में। ये क्रोनोलॉजी है ये। अपना शरीर 2007 में पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। आसाराम एंड झासाराम, आसाराम की शिकल मिला लो और इसकी मिला लो, दोनों की शिकल एक सी है। 18 करोड़ हमारे नव युवक बेरोजगार हैं आज। ये रहा 3 मीटर है, चाहे खोल के देख लो। ये रहा भाई, दिखा दिए। ये रहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मोदी जी कह रहे हैं किसानों को 2000 है, 2000 रुपए हमने दान दिए और सारे किसानों को देखा 18,000 करोड़ रुपए बने। रुको। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत। सबसे बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का कि 4 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है, किसान वहां पहुंचे, समस्याओं को बताएं। पर सबसे बड़ा सवाल पता है क्या पैदा हो जाता है? ये हो जाता है कि जब वो सदस्य जो यहाँ पर गठित किए गए हैं उन पर ही सवाल उठाया जाए। जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें उन पर ही भरोसा नहीं है, हम नहीं कर सकते उन पर भरोसा। जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य की कमेटी को गठन में लाया है, क्यों भरोसा नहीं है? ये तो इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जो गठित हुई है तो कितना आप उस पर भरोसा कर पा रहे हैं? कसाई के आगे बकरा बढ़ा दिया और वो भी बांध के बैठा दिया, तो कसाई से उम्मीद कर सके बकरे को छोड़ देगा? वो तो काटेगा ही। तो ये तो चारों कसाई हैं। अभी तक तो आप केंद्र सरकार पे उंगली उठाते थे, अब आप सुप्रीम कोर्ट के बयानों पर, उनकी सुनवाई पर भी उंगली उठा रहे। सुप्रीम कोर्ट, अरे 2 ही चीज का तो भरोसा हमें, या तो भगवान का या सुप्रीम कोर्ट का। हमने उन पर उंगली कहाँ उठाई लाली? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, कमेटी पर भी तो विश्वास कमेटी कमेटी का भी सम्मान है, पर कमेटी में जो 4 कसाई बैठे वे तो सरकार के दलाल हैं, चारों के चारों। उन पर कैसे विश्वास कर लेंगे? कसाई हैं वे, और हमें बकरा बना के बांध के बैठा दिया, तो वो तो गंडासा मारेंगे हमारी नाड़ में। कैसे विश्वास कर लेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि जो बाद में बयान आएगा वो आपके पक्ष में ही नहीं होगा? कहीं ना कहीं वो धरातल की स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के पास पेश करेंगे और कहीं सॉल्यूशन फिर निकलेगा। पहले से आप कैसे धरातल की चारों दिख तो दी, वे तो चारों ने पहले से ही सरकार को चिट्ठी लिख रहे बार बार कि बिल बढ़िया है। और जब उन्होंने कह दिया कि जमुना साफ होगी तो हमारी कहाँ रहेगी, हम चाहे कितने कहे जा, उन्हें लिख के देना सुप्रीम कोर्ट को कि जमुना साफ, तो हमारी क्या रहेगी, हम चाहे कितना कह ले गंदा है गंदा। तो ये तो उनका काम हो गया। ये सीधा सा हिसाब है, हमारा सुप्रीम कोर्ट से कोई वास्ता नहीं। हमारे कानून बने संसद में, हमारे संसद में ही खारिज होंगे और हमारी लड़ाई सरकार से है। आज तक जितने आंदोलन हुए बिना शहादत के पूरे नहीं हुए, तो हम तो शहादत के लिए तैयार हैं। देश का गृह मंत्री, जो देश का गृह मंत्री है, वो ये कह सकता है कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, शहादत बढ़ती है। तो इस बार देश का किसान ये दिखाएगा कि गिनती आप बताओगे, शहादत किसान देगा। और 1 से लेकर 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ में भी सरकार का पेट नहीं भरता तो 70% किसान शहादत देगा, लेकिन रुकेगा नहीं। नहीं रुकेगा। ये किसान है चीज जिनकी खुद तबीयत खराब है, तो पर हौसले में इतनी सी भी कहीं कमी नहीं दिख रही है, कोई चूक नहीं दिख रही। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। और जब से मैंने सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिलों को ढूंढ रहा हूँ, और आज 3 मीटर कफन भी खरीद चुका हूँ। ये रहा 3 मीटर है, चाहे खोल के देख लो। ये रहा भाई, दिखा दिए। ये रहा कफन भी खरीद चुका हूँ, और अपना शरीर 2007 में पूरा शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। तो मुझे कोई चिंता नहीं, गोली लगेगी एम्स में चला जाएगा, और वहाँ से बालक जो है वे पढ़ाई के काम में ले लेंगे।
तो मुझे इसकी जमीन नहीं चाहिए, इसका ईंधन नहीं चाहिए। पर अपने लिए बता दे, कहीं उधम सिंह पैदा हो गया देश में तो क्या होगा? जवाब सीधे सीधे यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट पर ही अब बात आकर के टिक गई है। कमेटी जो अब गठित हुई है, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगी क्योंकि सभी के लिए वही 4 लोग बहुत अहम हैं इस समय, क्योंकि वो ही जाकर के वहाँ रिपोर्ट पेश करेंगे। तो फिर मेरा वही सवाल, कितना आपके हित में बातें होंगी? हमने बार बार कह रहे हैं, कसाई के हाथ में गंडासा है, किसान बकरा है, बांध दिया, जब चाहेगा जब काटेगा। चारों कसाई हैं। एक बात बताइए, ये भी तो कोई समाधान नहीं है ना। इतनी संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है, जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। हाँ। ये भी तो कोई समाधान नहीं है। सभी युवा यहाँ पर रोजगार छोड़ करके सभी यहाँ पर पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो दिक्कत वाली बात है। आज ये समस्या है। अगर हम हट गए तो ये नस्लें खराब हो जाएंगी पूरे जीवन, और आने वाली नस्ल जब हमसे पूछेगी कि जब हमारे अधिकार छीने जा रहे थे आप कहाँ थे, तो क्या कहेंगे कि हम जो हैं वहां से पीठ दिखा के भाग गए थे। तो वही डर कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर है सभी के। अरे इनका भविष्य खराब हो जाएगा, इनके बच्चे खराब हो जाएंगे और हम अडानी अंबानी के मजदूर बन जाएंगे। नहीं बनेंगे हम। अंबानी का जिक्र किया है, अंबानी ने खुद कह दिया कि किसानों को जो है कहीं ना कहीं कोई बहला फुसला रहा है, क्योंकि हमारी तरफ से क्लियर है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहते। हम दूर दूर तक हमारा और जो इनके रिलायंस फ्रेश और वो बिग वाला क्या बिग बाजार है, ये किसके हैं? क्या वे चैन में? और दूसरी चीज देखिए, सरकार का किसान का बुग्गी का टायर लावेगा जीएसटी देगा, ट्रैक्टर लावेगा जीएसटी देगा, सारे काम करेगा। और इनके फुप्पा अडानी अंबानी, सरकार के फुप्पा वे अडानी अंबानी हैं, उनके लिए उनका पेट्रोल अंबानी का जीएसटी से बाहर, उनके शराब जीएसटी से बाहर, अडानी का एक तीसरा एक और है वो गैस, वो जीएसटी से बाहर। क्यों भाई? ये किसके लिए दोहरी नीति है? जब एक देश एक टैक्स है तो वो क्यों नहीं जीएसटी के अंदर? और किसान के लिए अगर खेती के लिए इतना भी खरीद दूंगा उस पे भी जीएसटी, बिजली का बिल दूं तो उस पे भी टैक्स, किसान को तो मार दो। कहीं से भी राहत नहीं है क्या? कोई राहत नहीं। और दूसरी चीज, अरे बिजली के बिल बढ़ा दिए पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली है। सबसे महंगी बिजली, जबकि हरियाणा में, पंजाब में फ्री है और हरियाणा में न्यूनतम बिजली दर है। और यूपी में पहले हम 225 रुपया दिया करते थे, लेकिन आज हम अब घरों की बिजली का हम 1200 रुपए दे रहे हैं और 12 के 2200 से लेकर 3000 रुपए तक का बिल पे कर रहे हैं हम। तो देखिए, कटौती तो होगी ना। जब आपको 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है तो कहीं कटौती नहीं, हमारा बिल नहीं जानेगा, 1 महीने का 12 का बिल नहीं जा सकता 2000 रुपए में। ये क्रोनोलॉजी है ये हमारा। अगर सरकार पिछले 5 साल में 20 रुपए प्रति वर्ष भी गन्ने का रेट बढ़ाती तो 100 रुपए बढ़ जाता। मुझे ही 5 लाख का नुकसान है और हमारे हाथ में कटोरा दे दिया 2000 रुपए का। 5 लाख रुपए का नुकसान करके 5 लाख रुपए मुझे मिल जाते अगर ये सरकार नहीं होती। अगर 20 रुपए प्रति वर्ष गन्ने का रेट बढ़ता। आज जो है गन्ने का रेट नहीं दिया जा रहा है, 0 लिख के आ रहा है उस पे। हमें तो ये जो जीएसटी है, देखिए किसान को दे दिए 500 रुपए महीना, और जो उत्तर प्रदेश में साधु बैठे चिलम पी रहे, गांजा पी रहे, उन्हें 2000 रुपए महीना। ये गलत है। और दूसरी चीज, हमें क्यों दे? हमारा तो एमएसपी पे खरीद ले। हमें अगर मेरे जो है 20 कुंटल धान हुआ, मेरा 1888 बिकता, और मिल जाए चाहे 2000 रुपए मिले ना मिले, इसे ये मोदी जी को दान, मोदी जी को दान, सब दान। बिजली का बिल घटा दे, बिजली का बिल ही घटा दे बस। दान दे रहे 15 लाख तो दिए नहीं इन्होंने हमें, हमारे 2000 है ना। मोदी जी कह रहे हैं किसानों को 2000 है, 2000 रुपए हमने दान दिए और सारे किसानों को देखा 18,000 करोड़ रुपए बने। 15 लाख रुपए की बात करिए तो वो कह रहे थे कि विकास के तौर पर देश को चकाचक बना दिया 15 लाख। रुको, विकास है, 7 साल हो गए,
विकास तो इतना बड़ा हो गया होगा। लाली कौन से स्कूल में पढ़ा है विकास? दिखाओ विकास को हमें। अरे 7 साल से 18 करोड़ आज बेरोजगार है। 18 करोड़ मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष दूंगा। संसद में रिपोर्ट आई मात्र पिछले 6 साल में 1,37,000 नौकरी, कुल 6 साल में 1,37,000 नौकरी। 18 करोड़ हमारे नव युवक बेरोजगार हैं आज। 18 करोड़। कि अभी कुछ समय पहले ताली थाली भी बजा दी आप। अरे वही तो दिक्कत है। चक्कर में आ गए, अब बहक गए थे। इन्होंने देखा था कि अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। पहले ताली बजवाई, थाली बजवाई, उसके बाद दिवे जलाए और देखा अंधभक्त तो भी सारे जिंदे हैं, तो किसान का बिल ला के धर दिया और गर्दन काट दी। जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा था, जब इनके 4 IAS इस कानून को लिख रहे थे, ये पटकथा लिख रहे थे, जब पूरा कोरोना से देश लड़ रहा था, इन्हें दिखाई नहीं दिया जहां एक तरफ किसान मर रहा है और तुम जो है ये महिषासुर कानून बनाने पर लग रहे थे। ये महिषासुर कानून तो आपने कह दिया। सुनो, और जी कह रहे हैं ना कि मोदी जी ना, सिर्फ मोदी जी का, हमने प्रधानमंत्री जी का इतना स्वागत करा। उन्होंने जब ऊपर वाले जो बैठे हैं ना, अंबानी और अडानी जो बैठे हैं ना, उन्होंने ये कहा था मोदी जी से, जरा ये तो देखो कि जनता तुम्हारे कहने में है या नहीं है। अब वो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, हम उनकी इज्जत करेंगे। उन्होंने कहा कि ताली बजाओ, हमने ताली बजा दी। उन्होंने कहा कि दीप ले जलाओ, लाइट जलाओ, लाइटें बंद कर देना घर की, मोमबत्ती जलाओ, हमने जलाया। और उन्होंने कहा कि भैया जनता तो मेरे कहने में चली, साली बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ है, ये तो कुछ नहीं जानती। उन्होंने बता दिया कि तो जनता तो बेवकूफ़ मेरे कहने में चली, अब जो मर जाए उतने कर लो भाई। अब आज की डेट में पढ़े लिखे इंसान है, हर चीज जानते हैं। और हमारा जो देश का जो पैसा एक विजय माल्या है ना, 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, कहाँ है वो? क्यों नहीं लाए उसे पकड़ के? में डाल दिया। सारा पैसा लेके भगे सारे गुजराती, सारे ठेके गुजराती। और दूसरी चीज आसाराम एंड झांसाराम, आसाराम की शिक्ल मिला लो और इसकी मिला लो, दोनों की शिक्ल एक सी। और इसी का गुरु है आसाराम। जब इसका गुरु जेल में किस वो अपराध में, और एक राम रहीम, पूरी बीजेपी के यही 2 गुरु हैं। और जैसी गुरु ने शिक्षा दी, इनके चेलों में ऐसे ही है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं। उन पर 33,000 झूठ बोलने के आरोप हैं जो वहां की मीडिया ने बाकायदा दिखाए हैं। क्या आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं? आज उनकी वो महाभियोग में जो हाल वहाँ ट्रंप का हुआ है, यही बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर मोदी का होने वाला है। और जनता जाग चुकी है। जनता किसी कीमत पर किसान आंदोलन को बंद नहीं होने देगी जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे। और किसानों के हित की लड़ाई को जनता हर स्तर तक लड़ने के लिए तैयार है, किसी कीमत पर ये वापस नहीं। या तो इन लोगों को, किसानों के लिए, जनता के लिए, जनता को हितों का कानून बनाने पड़ेंगे, और या तो इस देश से सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा कह रहे हैं, कानून बने संसद में, ये आपका बयान है? हाँ, हमारा बयान। संसद में ही बहस होकर के ये कानून बना है। हाँ। फिर आप क्या कहेंगे? बहस नहीं हुई, संसद में नहीं हुई, बस सरकार का कहना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। नहीं, आप फुटेज देखिए उसकी, आप उसकी फुटेज देखिए राज्यसभा की। कोई वोटिंग नहीं, कोई बहस नहीं, बस कह दिया पास पास पास। तानाशाही है, तानाशाही। सरकार का एक एक्सप्लेनेशन आया है, एक्सपर्टीज को बिठाया है, तब जाकर के ये जो कानून है पारित हुआ है। कितना विश्वास? इस पे विश्वास हम कैसे कर सकते हैं? जो लोग पिछले सितंबर से, जो मान साहब हैं, उन्होंने पिछले सितंबर से वे पिटिशन दायर कर रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तोमर साहब को उन्होंने प्रतिनिधि पत्र दिया है बाकायदे कि ये कानून अच्छा है। जो लोग, चारों लोग पहले से ही कानून के साथ हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं वे किसानों के हित में सोच लेंगे? कभी नहीं सोच सकते। ये तो किसान को पता है, सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, हम तो गए नहीं। किसान का जो मामला है वो मामला ही सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेना देना नहीं है, पर सोल्यूशन तो वही निकालेगा। सोल्यूशन लिखना था गन्ने का पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 14 दिन में पेमेंट होगा और वरना ब्याज दिया जाएगा। और 1.5-2 साल हो गए, आज तक सरकार ने नहीं माना, आज तक सरकार ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट वहां क्यों नहीं संज्ञान लेते? जो ये होल्ड पर रखा गया है कानून,
क्या लग रहा है आगे अगर आप घर लौट जाते हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि जब होल्ड पर रख दिया है तो सब आप अपने अपने घर जाएं, घर बैठे हम बातचीत करेंगे, समझौता करने के लिए तैयार हैं, सब सॉल्यूशन किसानों के हित में निकलेगा, ऐसा उनका कहना है जो उन्होंने बयान दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए, तो होल्ड पर रखने से क्या दिक्कत आगे भविष्य में? देखिए होल्ड का क्या मतलब है, 2 महीने बाद ये दोबारा से आ जाएगा। हमारा और कोई काम ना, हम अपनी खेती ना करें, आंदोलन ही करते रहें, सड़क पे ही मर जाएं हैं। अगर वहाँ मरने से अच्छा यहाँ मरेंगे, अपने अधिकार लेके जाएंगे। और अगर ये होल्ड क्यों, खारिज भी तो निरस्त कर देते, दोबारा बन जाता। कहना है ना कि सरकार की भी तो सुनेंगे, केवल आपकी थोड़े ना सुनेंगे। तो सरकार की तो सुन रहे, हमने क्या कुछ कही सुप्रीम कोर्ट से? ना हम गए, ना हमने बात रखी, ना हमारा प्रतिनिधिमंडल गया सुप्रीम कोर्ट, सरकार ही गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 4 नाम दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नाम ना दिए, सरकार ने दिए चारों अपने, और दलाली करेंगे, सरकार की दलाली करेंगे। किसानों के वकील हैं ML शर्मा, और माफी भी चाहूंगी अगर नाम गलत बोल रही हूँ, पर बयान जो है वो बिल्कुल सही बता रही हूँ कि उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो किसानों की भूमि है उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं उस पर अपनी जो है पैठ बना लेंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि कैसे पैठ बना लेंगे, बात तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, इन सब चीज़ों की है, तो उनका कहना जब उन्हें कहीं ना कहीं क्वालिटी में या किसी भी चीज़ में फसल में कमी दिखेगी तो वो उसका हर्जाने के तौर पर भूमि पर जो है अपना कब्जा बना लेंगे। ये उनका बयान कैसा लग रहा है? देखिए उनको छोड़ दीजिए, मैं तो देश के अटॉर्नी जनरल की बात करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि ऐसा फैसला मत कर देना कि किसानों को लगे हम जीत गए और सरकार हार गई। ये क्या मतलब है? अटॉर्नी जनरल फैसला करेगा या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फैसला करेंगे? एक सवाल और भी बीच में आया, केंद्र सरकार ने अपील की है कि जो आप ट्रैक्टर ट्रॉली 26 जनवरी को यहाँ से दिल्ली ले जाने वाले हैं उस पर रोक लगे, क्योंकि हमारे उत्सव में बाधा आएगी, ये जो देश का पर्व है इस पर बाधा आएगी, ऐसा उनका बयान। अपील एक चीज बताइए, ये पर्व हमारा नहीं है, उन्हीं का है, और अगर उनका है तो इसका सारा पैसा इनके निजी अकाउंट से लिया जाए, इनकी संपत्ति से वसूल किया जाए। देश का पर्व है और हम कोई पाकिस्तान या इसके दोस्त ट्रंप के देश से नहीं आए, अमेरिका से। हमारा पर्व है और हम भी मनाएंगे, और आज़ादी से आज तक पहली बार होगा इधर सेना का टैंक चलेगा और इधर किसान का ट्रैक्टर चलेगा और नारा होगा जय जवान जय किसान। बिल्कुल, जय जवान जय किसान। अभी जय जवान पर भी जो है कार्रवाई हुई है, ऐसा ना हो आप पर भी हो जाए, क्योंकि घर घर चेकिंग चल रही है। सुनो, कोई दिक्कत नहीं, चेकिंग चल रही है, देखो जेल में बंद कर देंगे। और सुनो, हम मरने से डरते नहीं है, हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और सुनो, और ये मोदी जी जितना मान रहे हैं ना, इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले, और आके यहाँ पे गलती मान ले कि क्षमा होगी, मुझसे गलती होगी, माफ कर दो, तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा। और ये तीनों कानून तो हम वापस लेके जाएंगे। ऐसे कैसे मान ले, वो तो बातचीत कर रहे हैं, अच्छा ही अच्छा बताएंगे इस कानून में क्या अच्छा दिया। रही बात ये कि हमारे घर जा जाकर चेकिंग कर रहे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फांसी पर लगा देना, चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं, इस बात से हम डरते नहीं है, ठीक है। और हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई दौलत नहीं मांग रहे उनसे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर ये हक हमें हमारा है, हम लेके जाएंगे।